everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are studying well. My name is Nikita और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक इटलिस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस की सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है। आज हमारा डे 4 है हमारी क्लासेस का। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाकर सारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और वहां से अपना लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। हम जो सिलेबस कवर कर रहे हैं वो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे DSSB लाइब्रेरियन हो गया, EMRS लाइब्रेरियन हो गया, NVS और जो भी लाइब्रेरियन एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सभी में आपका ये सिलेबस हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इटलिस, इंडियन एसोसिएशन ऑफ द टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये है हमारे पास इटलिस की फुल फॉर्म। फाउंडेड, इटलिस कब बनाया गया था? 10 दिसंबर 1969 को बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंजाब, पटियाला में है। The idea of founding an association of library teachers was floated at the UNESCO. जो आइडिया है इटलिस को बनाने का, आइडिया कहाँ से आया? ये यूनेस्को द्वारा एक सेमिनार कंडक्ट कराया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अक्टूबर 1960 में। उस दौरान हमें आइडिया आया कि इटलिस नामक कोई एसोसिएशन होना चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। टू प्रमोट रिसर्च एंड एजुकेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च और एजुकेशन को प्रमोट करना। टू प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन एजुकेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आइडियाज को एक्सचेंज करना। To promote the publication of books and periodicals on education in library and information science, publication of books को, periodicals को promote करना। To promote the training of the teacher of library and information science in India, इंडिया में library and information science की ट्रेनिंग को प्रमोट करना। आगे बात करेंगे। To promote the welfare of teachers of library and information science, library and information science के टीचर्स को वेलफेयर को प्रमोट करना, ये थे इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे पब्लिकेशंस के बारे में। इटलिस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इसकी मेन पब्लिकेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेनी है। इसकी फ्रीक्वेंसी कब है, क्या है, कब कब पब्लिश होती है? ये क्वार्टरली पब्लिश होती है, साल में 4 बार। अब हम बात करेंगे कुछ अवार्ड्स के बारे में जो इटलिस द्वारा दिए जाते हैं। ये सारे अवार्ड्स जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, ये आपको अच्छे से गो थ्रू करने हैं। इटलिस मोती वाले बेस्ट LIS टीचर अवार्ड, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टीचर अवार्ड। इटलिस मिस्टर रत्न लक्ष्मण राव बेस्ट वुमेन LIS टीचर प्रोफेशनल अवार्ड, ये बेस्ट वुमेन LIS टीचर अवार्ड होता है। इटलिस प्रोफेसर SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड फॉर रिसर्च, बेस्ट रिसर्च के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इटलिस प्रोफेसर जोगिंदर सिंह रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब बात करेंगे इटलिस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर बशरुद्दीन। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ये थे PN कोला। करंट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर जगतार सिंह। करंट जनरल सेक्रेटरी कौन है? डॉक्टर खुशप्रीत सिंह बरार। अब हम बात करेंगे 38th इटलिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में। कब ऑर्गेनाइज हुई थी? 3 से 4 दिसंबर 2022 में। जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने ऑर्गेनाइज कराई थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इटलिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मोहनलाल सुखांदिया यूनिवर्सिटी एट उदयपुर राजस्थान, इन दोनों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज कराई थी। इसकी थीम क्या थी? ICT NEP 2020 एंड LIS एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया, ये इसकी थीम थी।
आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक है SLA स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप आप सभी को मेरी जो सीरीज चल रही है ये पसंद आ रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर कोई और जानकारी अगर आपको लेनी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो कीप स्टडिंग, टिल देन बाय बाय।